आज लोग क्यों परेशान है यार? कोई दुआ खरीदना चाहता ही नहीं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उसमें सम्मान देना होता है बस। सबसे मजेदार बात, पैसा देना ही नहीं है माँ बाप के लिए, टीचर के लिए, शिक्षक के लिए। जीवन में नौकरी थोड़ी करना है यार। कुछ काम 30 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, किसी काम की शुरुआत कर दो। जितने लोग कहते हैं हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई गरीब थोड़ी है, पैसा नहीं है। गरीब मतलब कैंसर का पेशेंट, मधुमेह, डायबिटीज का पेशेंट, ये सब गरीब हैं। तो जब तुम अपने माँ बाप को सम्मान देते हो तो वो भाव उठता है उनका, उनको दुआ देते हैं, एक ऐसी एनर्जी तुमको देते हैं जो तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उसकी कितनी ताकत है। इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सांस जो है ना तुम्हारी, ये निरंतर तुम जपते रहो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बस इस पर ध्यान लगा दो और नाभि तक पूरी सांस जाए निरंतर। तुमने राह चलते किसी को चांटा मार दिया फालतू में, उसके भी आंसू गिरे, वो खा जाएंगे तुमको। मैं बार बार क्यों कहता हूं माँ बाप के बारे में? क्योंकि माँ बाप का अपने बच्चों से संबंध भाव से होता है, और भाव एक शक्ति है सर। किसी का बेटा बीमार है, तुम्हारे पास 100 रुपया पड़ा, तुमने दे दिया। हर आदमी के पास तो उतना है नहीं कि सबको कुछ दे दे, तो जो आंसू गिरे ना उसके खुशी में दवा लाके, सर वो ताकत है सर। वो आपको कहां मदद करेगी आपको पता नहीं चलेगा सर। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सांस जो है ना तुम्हारी, ये निरंतर तुम जपते रहो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बस इस पर ध्यान लगा दो और नाभि तक पूरी सांस जाए निरंतर। दुनिया में एक कौम है माँ बाप, जो तुमसे बिना इंटरेस्ट के तुम्हारे बारे में सोचते हैं और भाव से सोचते हैं। आज कुछ करो यार, बदलो अपने आप को। आशीर्वाद एक बड़ी शक्तिशाली चीज है। वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसका जो जादू है ना, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया। देखो पीछे गांधी जी की फोटो लगी, बुद्ध की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी। इन लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया है। तो हमारे ही जैसे लोग ना, भाव से किसी के लिए अगर कोई अच्छी चीज कही गई तो वो दुआ, और भाव से अगर किसी के लिए कुछ बुरी कही गई तो वो बद्दुआ, कर्ज, और दोनों असर करती है। मजदूर कौन है? जिसके पास शक्ति नहीं है, मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाए, एक्टिवेट नहीं कर पाए। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं अभी धरती पर जो शायद स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, लेकिन बहुत पैसा है, कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात के मारवाड़ी। माँ बाप के सिवा जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ है वो अपने मतलब से, जो भी, ये बात आज या कल सबको दिखाई पड़ती है। तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले हो कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना, उलझेगा ही नहीं। अपने अपने धर्म ग्रंथों को सामने रखकर शपथ ले लें कि मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपने विवेक का विकास करूंगा, और अपने मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा। आज जो कपड़ा पहने हो ना, वो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। न तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था? 80% लोग टाइम पर पैसा देते ही नहीं, 80। और जब तुम उनको फोन मिलाओगे वो खुद ही फोन उठा के बोलेंगे दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर सड़क पे मिल गए, आपने कहा कि यार तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, कहीं भागे जा रहे हैं, तुम्हारा पैसा लेके भागे जा रहे हैं। अरे भागे नहीं जा रहे हो तो टाइम दियो तो बताओ दो, 50,000 रुपए लेकर तकादा कर रहे हो। चौधरी के घर से है तो चौधरी के घर से हो तो उधार लिए ही क्यों? सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, वह सब फेल कर जाता है, सब। जिंदगी में दिशा इतनी महत्वपूर्ण है, उतना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। अर्जुन जो महाभारत के युद्ध जीत रहा है, अपनी बहादुरी की वजह से नहीं जीत रहा, अपने शस्त्र अस्त्र की वजह से नहीं, डायरेक्शन। जो आदमी दिशा दे रहा है, जबरदस्त दिशा देने वाला आदमी। तुम्हें देखना कि तुम्हारा चित्त जो है वो तुम्हारा लग रहा है अपने काम में कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उसमें तुम्हें बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं लग रहा है तो काम होता रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जी, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं। पेरिस में थे, पेरिस में गीता, सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई थी, सबसे नीचे गीता रखी थी। तो एक प्रीस्ट ने उनसे कहा कि स्वामी जी गीता की कंडीशन देख रहे हैं, सबसे नीचे है। बोले आप समझ नहीं पाए, आधार है, आधार, नींव, बेस हटा दोगे तो बाकी सारी किताबें गिर जाएंगी। बेचारे सर झुका के चले गए। मानवता के नाते किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रभु राम ने सिखाया कि रावण को भी मरे तो वो गए, रावण को मुक्ति दी और रावण के साथ अच्छा व्यवहार किया।
ये हमने रामचरितमानस से सीखा है। तो मानवता के नाते किसी की भी मृत्यु होगी तो दुख तो होगा ही कि भाई भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बस बात खत्म। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिनों को जीता है। आर्मी भेजने की जरूरत ही नहीं सर, पर इस देश को कभी कभी ये देश दिशा विहीन हो जाता है। डायरेक्शन, एंड डी इज इक्वल टू डी, डायरेक्शन इज इक्वल टू डेस्टिनी। ध्यान मतलब रोशनी, जहां भी तुम उलझोगे वो तुरंत ठोकेगा तुम्हें। भैया ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उस ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। अब इसको समझ लो।